वेलकम टू बैक माई चैनल। टाइम हो चुका है, चालू हो जाए 9:04 और तारीख है आज 18 तारीख। पावर अभी है नहीं, बट मुझे अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। PSIR के ऑप्शनल के में जो चल रहे हैं लेक्चर्स के नोट रिवाइज करने हैं। उसके बाद मेरा जो दिन का रूटीन रहेगा। अब मैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूँ। ये रही बुक और थोड़ी सी NCERT एक है, एक 12th की भी है। तो इसको शुरू करते हैं, इसको पढ़ने जाते हैं। मैं बाहर बैठ के सीढ़ियों पर बैठ के पढ़ता हूँ। टाइम फिर से हो चुका है 11:10 और आज है लेक्चर। सत्यप्रकाश सर का लेक्चर चल रहा है PSIR का ऑप्शनल का। तो थोड़ा सा सर शायरी मूड में है, शायरी सुना रहे हैं। अब लेक्चर जस्ट स्टार्ट हो ही गया है, तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लेक्चर चलेगा 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक लेक्चर चलेगा। ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद फिर जो नेक्स्ट चल रहा है मेरा एंशिएंट हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है, वो कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर हो गया है समाप्त। 1:37 हो गया। मैं अपने साथ साथ नोट बना रहा था। अब जो इसके बाद है, मैं खाना ना खाऊंगा। फिर अपना जो सेकंड सेशन है, जो मैंने इन्वायरमेंट का शुरू किया था, मैंने इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि अब मैं एंशिएंट शुरू किया हूँ, जो कि 20 दिन का है कुछ टारगेट। और ये 20 दिन का इसलिए है क्योंकि ये मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मतलब सारे GS तो मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। इसलिए मेरे पास प्रतीक सर का जो पुराने लेक्चर्स शायद 2020-21 का है, वो लेक्चर्स मुझे टेलीग्राम से मिल गए। तो इसके साथ, और ये बुक ज़्यादा मोटी है नहीं, तो और ये NCERT और ये है, तो ये 20 दिन में पढ़ना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। मतलब मेरे लिए, सबके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। और साथ साथ में ये मैं अपना इन्वायरमेंट भी करते रहूँगा। उसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। फिर मुझे द हिंदू करना है, फिर खाना ना खाना है, फिर अदर भी चीज़ें हैं जो वो करनी है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टाइम हो चुका है 4:30। मेरा लेक्चर 1:30 बजे जैसे ख़त्म हुआ था, उसके बाद फिर खाना ना खाया। फिर थोड़ा जो मैंने अपना नोट्स जो सर आज ने लिखाया था उसको हल्का सा रिवाइज़ किया। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़ा सा काम था, थोड़ा वो मैंने काम अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब आ जाते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। दीपक सर का जो एनालिसिस है, अब देखो मैं न्यूज़पेपर तो खुद से पढ़ सकता हूँ, बट बेनिफिट यहाँ पर ये है कि जैसे कि आज ये टॉपिक है, मतलब जो न्यूज़ आई है, अब इसका न्यूज़ का जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं जो ये इसका येलो वाला है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो इसलिए मैं बेनिफिट यही पड़ता है कि मैं यहीं से डायरेक्ट पढ़ता हूँ फटाफट। मेरा जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, 30 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। मेन न्यूज़, मेन आर्टिकल्स जो ज़रूरी होते हैं। अब उसके बाद मैं करंट अफेयर के नोट्स तो नहीं बनाता, बट हाँ जैसे कि जैसे कल एक मेन टॉपिक था, कुछ भी होता है तो NBDA ये जो था, इसके हिसाब से सारे के सारे मतलब मैं टॉपिक्स लिख लेता हूँ। ये हो गया पॉलिटी, ये हो गया जियोग्राफी, फिर अदर जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट सेक्शन का, तो यहाँ पे मेरे को यही बेनिफिट होगा जब अब मैं जैसा मेरा ये चल रहा है कंप्लीट करने का। उसके बाद जब ये मेरा रिवीजन टाइम आएगा, तो रिवीजन टाइम में मेरा ये बेनिफिट रहेगा जो कि ये न्यूज़पेपर में आते रहते थे। अब जैसे मैं जब इन्वायरमेंट पढ़ूंगा फिर से, तो इन्वायरमेंट के साथ साथ जो ये मेन टॉपिक्स थे जो आए थे न्यूज़ में डेली, तो उसका मैं ऐसा बस हेडलाइन लिख लेता हूँ या फिर जो बैकग्राउंड होता है वो लिख लेता हूँ। फिर बाद में यही यूज पड़ेगा कि जब काम रहेगा फिर से मैं इसको वहाँ पर इसमें डाल सकता हूँ, या इसको फिर दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ। इसीलिए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। But if you don't wanna tell me
अब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अब ये देखो मेन टॉपिक्स आज का मेरे को सबसे मेन टॉपिक मेरे को यही लगा। विंध्यगिरी वॉरशिप जो था आज हुआ वो। अब अपनी जो मेरा चालू है ऑप्शनल के साथ एंशिएंट चालू है जो 20 दिन में कंप्लीट करूँगा। अभी मुझे 20 दिन में कंप्लीट इसीलिए करना है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं एक बार भी, इसलिए फिर से बस एनसीईआरटी पढ़ी थी। ये वाली एनसीईआरटी, ये वाली नहीं पढ़ी मैंने। ये वाली एनसीईआरटी अब मैं आर.एस. शर्मा उठाने से पहले सबसे बेस्ट तो मैं एनसीईआरटी को ही समझता हूँ जहाँ तक, क्योंकि ये मैंने जब पढ़ा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से मेरे को समझ में आई। मतलब कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नहीं है। अभी ये डायरेक्ट आर.एस. शर्मा उठाता हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर डाउट हो जाता है ये वो। इसमें बड़े सिंपल से वर्ड्स में लिखा गया तो कंप्लीट पहले समझ में आती थी। इसको पढ़ूंगा, फिर इसके बाद अब प्री के हिसाब से जो ये न्यू वाली एनसीईआरटी आई 12th की, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो इसमें टॉपिक्स है अभी मैंने इसको पढ़ा तो नहीं, बस ओवरव्यू देखा है मैंने ऊपर ऊपर से, तो ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है इसलिए मैं इसको भी पढ़ूंगा। ये 2 एनसीईआरटी है एंशिएंट के लिए, और उसके बाद ये आर.एस. शर्मा की बुक जो कि पढ़ना ही है। ये आर.एस. शर्मा पढ़ो या तो फिर 11th-12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी बोलते हैं वही है, अब वो पढ़ो या ये बुक पढ़ो, बात एक ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये दोनों एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ। उसके बाद ये, तो ये एनसीईआरटी में 2-3 दिन में कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ फिर ये इसका। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets तो आधे घंटे ब्रेक लेने के बाद मैं 7 बजे तक पढ़ा था। उसके बाद मैं जब जो 1.5 घंटे का स्लॉट था उसके अंदर 1, 2, 3 ये तीसरा चैप्टर जो आधा ख़त्म हो गया है। तो पहली बात तो ये एनसीईआरटी भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको आप कभी भी हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। ज़्यादा ही रिलेवेंट मिलती है हर चीज़ें और ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती है। तो 3 चैप्टर हो चुका है मेरा, अभी एक्स्ट्रा है। अभी जो 3 घंटे का स्लॉट लूँगा, देखता हूँ मैं 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर और कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर रात में 1 घंटे से 2 चैप्टर कंप्लीट करके फिर इसको कल ख़त्म कर देंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर ये कंप्लीट करते हैं उसके बाद। look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start. तो 3 घंटे का स्लॉट लेने के बाद जो मेरा स्लॉट ख़त्म हुआ था, 10:30 बजे स्लॉट ख़त्म हुआ था। जो मैंने अपने चैप्टर्स ख़त्म किए थे ये 7, जो मेरा 3 चैप्टर 2.5 चैप्टर हुआ था उससे पहले वाले स्लॉट में, उसके बाद फिर मैंने ये 4 चैप्टर और दूसरा चैप्टर आधा कंप्लीट किया, वो पूरा कंप्लीट किया। फिर 10-20 तक शायद मेरा वीडियो बंद हो गया था। उसके बाद फिर भी मैं पढ़ रहा था, शायद वीडियो बंद हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब उसके बाद टाइम अब हो चुका है खाना खाने के बाद 11:30। 1 घंटे का थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेने के बाद थोड़ा काम भी था मुझे अपने घर का। फिर अब प्रतीक नया सर का थोड़ा लेक्चर ले लेता हूँ एंशिएंट का, क्योंकि अब ये मेरे लिए नया है और थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। भले मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ पर फिर भी हल्का सा एक बार देख लेने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको देखते हैं फटाफट फिर। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things जैसे 1:30 बज चुका है, लेक्चर भी ख़त्म हुआ जस्ट अभी थोड़ा लेक्चर ख़त्म हो गया। अब मुझे नींद भी आ रही है। अब एनसीईआरटी में मेरे ये 7 चैप्टर हो गए हैं और अभी ये बचा है 4 चैप्टर। इसको कल थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। कल लेक्चर वगैरह नहीं है मेरा ऑप्शनल का। उसके बाद ये बुक स्टार्ट करेंगे, पर ये बुक स्टार्ट करने से पहले इसको मैं पढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं ये थोड़ा ज़्यादा मेरे को सही लग रही है, इसलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा कि देखो ये कंटेंट वगैरह देख लो। तो पहले इसको यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये बुक वापस उठाएंगे।
तो 2-3 दिन लगेगा यहाँ ख़त्म करने में। कल ये लगेगा, फिर ये भी है। कितने पेज है इसके अंदर? करीब 110 के करीब पेज है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब एक दिन लग जाएगा कंप्लीट करने में। तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।